पैप कॉइन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपडेट करता चलूँ। यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद पैप कॉइन के ऊपर जो है वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूँ कि भाई साहब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है पैप कॉइन को लेकर। पैप जो है उस लिस्ट में शामिल है जो बुल रन का हिस्सा होंगे, यानी कि जो बुल रन जिसकी प्रिपरेशन जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। अगर वर्ल्ड वाइड हालात ख़राब ना हुए तो ट्रंप की जीत के बाद पोजीशन क्रिप्टो करेंसी की बड़ी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर ट्रंप ने आके माहौल को बड़ा कंट्रोल कर लिया तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा क्रिप्टो के ऊपर और हो सकता है कि हम लोग फिर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें और यहाँ पर हम लोग बुल रन की तरफ बढ़ें। ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये बिल्कुल हो सकती हैं। तो पैप कॉइन उस बुल रन का हिस्सा है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो डोमिनेंस बिटकॉइन की हाई होने की वजह से पैप कॉइन की वैल्यू नीचे गिर रही है, इस तरह शिबा इनू की गिर रही है और बाकी आल्ट कॉइन्स है वो भी एक अच्छी खासी अपनी वैल्यू को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पैप कॉइन की करंट वैल्यू की तो इस वक्त 870 या 76 के ऊपर जो है वो प्राइसेस काम कर रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइसेस और डंप कर जाएं और डंप करने के बाद 7 के अंदर आ जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि डोमिनेंस जैसी लो होती है तो फिर आल्ट कॉइन्स के अंदर एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, बुलिश प्रेशर, जो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। बाकी फॉर लॉन्ग टर्म पैप कॉइन के अंदर बहुत बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी पैप कॉइन के अंदर बहुत बेनिफिट है, ठीक है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डिप के अंदर आकर कुछ कॉइन्स के अंदर कर दें तो आपको जैसी प्रॉफिट होता है आप सब के अंदर सेलिंग करके जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह महीने में आपकी 5 ट्रेड लगती हैं, 10 लगती हैं, 15 लगती हैं, 20 लगती हैं, जितनी भी लगती हैं, सिर्फ उस पोजीशन के अंदर के मार्केट डिप में है तो आपने परचेजिंग करनी है, डिप में नहीं है परचेजिंग नहीं करनी। ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, यानी कि सिर्फ एक ट्रेड आप लोगों के एक हफ्ते की कसर पूरी कर देगा। यानी कि अगर आप लोगों के पास $1000 है, $1000 को आप डिवाइड कर देते हो 100 पे या 200 पे, आप 5 या 6 या 7 कॉइन्स को देख लेते हो कि इनके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करी। आप देखते हो भाई साहब मार्केट काफ़ी गिर गई है, डाउन आ गया, सपोर्ट एरिया तक पहुंच गई है, आप परचेजिंग शुरू कर दो तो आपने $1000 की परचेजिंग कर ली। कल को जैसे ही आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते के बाद 100% मार्केट ने रिकवरी पकड़नी है, बुलिश होना ही होना। और जब वो बुलिश होगा आपका 1000 का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो एज पर आपने किस किस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से आप 100% 1000 का $1100, $1200 या $1300 बना कर ही छोड़ेंगे और मे भी उससे ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। आपको प्रॉफिट $1700-1800 भी हो सकता है और आप खुद हिसाब लगाएंगे आपका $1700 तक पहुंच गया। अगर आप लोगों को $500-600 या $700 जस्ट इन 1 डे या 1 वीक के अंदर आपको रिकवरी के तौर पर मिल जाता है तो आपको और क्या चाहिए। आपको पूरे महीने में अगर इतने पैसे आ जाएं तो आपको तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बड़े तरीके हैं पैसे बनाने के, बस लोग ज़रा सब्र करके और बड़ी स्ट्रेटजी बनाकर अगर चले ना। लोग कहते हैं मार्केट के अंदर पैसा लेकर आते हैं और उसी वक्त उजाड़ के चले जाते हैं। भाई साहब इसमें बड़ा सब्र चाहिए, बड़ी तकनीक चाहिए। आप स्पॉट ट्रेड के अंदर रहकर ही बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अरे भाई साहब आप लोग 10, 15, 20 हज़ार तो ऐसे ही निकाल लोगे अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाओ। तो बात होती है इन्वेस्टमेंट की, आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो और आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो तो आप डेली बेसिस पे, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर भी एक ट्रेड के जरिए भी आप लोग पैसा बनाएं तो आप मंथली अपने जेब खर्च तो बना सकते हो। जो आप अपने माँ बाप से लेकर खाते हो वो आप खुद कमा सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ा एक माइंड वाली गेम है ये। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद आप मुझे समझ आई होंगी। बाकी पैप कॉइन का फ्यूचर बड़ा बिंदास है, टेंशन नहीं लेनी। इस वक्त बाइंग रेंज बन रही है, अगर मज़ीद नीचे गिरता है तो आप लोग शॉर्ट के लिए जो है वो कर सकते हैं, बीच में प्रॉफिट जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा और जैसी बुलिश होती है मार्केट तो एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को पैप कॉइन के अंदर जनरेट हो सकता है। ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।